ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। वरदान मिला तुमको शिव का मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। तुलसी तुम मानस के कवि हो मुझको तो मानस एक सहारा। भावी भैरव पारी हुए तुलसी भावी भैरव पारी हुए तुलसी तुमने मुझको दुई भाव सहारा। प्रभु राम मिली अविलंब तुझे मुझको तुलसी अविलंब तुम्हारा। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान हो सहायक देव सबे कर सको हरि गुणगान। वर्णानाम व्यर्थ संधानाम रसानाम संत सामपि मंगलानाम चकर तारव वंदे वाणी विनायकौ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार नमामि गुण गावो सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र की जय। विश्व वंदनी भारत भैया और भारत भैया के हरिहर कोरा में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे कांकेर जिला के पावन धरती और कांकेर जिला के पावन माटी अरौद के पावन धरा और अरौद गांव के पावन धरा में विराजमान जम्मू देवी देवता मल्ला ए मंच में विराजमान करुणा वसल के दुलार मुर्दाई मल्ला। राखी पुण्य के बाट जोहिया मोर छोटे छोटे बहिनी मल्ला जे मन भाई के सुन्ना कलाई में राखी ला बांधत है। एक एक पैसा ला दान के देने वाले आदरणीय यहाँ के दानदाता उच्च आसन में विराजमान निर्चीर विवेकी परम ज्ञानी परम ध्यानी आदरणीय विद्वतगण आदरणीय निर्णायक और आदरणीय मंच के संचालन करने वाले आदरणीय संचालक महोदय आपके का कहना है, लेकिन सज्जनों सब व्यक्ति के कुछ न कुछ कहना है। गुरतुर है तोर बोलीगा संचालक भिया गुरतुर है तोर बोलीगा। सबला दूध भात खवाथी सबला ताली बजवाथी कोई के तोर बोलीगा उद्घोषा के भैया गुरतुर है तोर बोलीगा संचालक भैया गुरतुर है तोर बोलीगा। ऐसा गुरतुर बोली के धनी आदरणीय उद्घोषक भैया ला मैं हृदय से नमन करत आवा। आप सबला रात्रि ज्यादा होते राम कथा में जोड़े के प्रयास कराऊं। सो परत्र दुख पावई सिरि धुनि धुनि पछताय काल ही कर महेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सज्जनों आवा प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप हम सब लोगन पर एक सुंदर रामचरितमानस ला दर्पण की दाई हो दर्पण है दूठन होते वो एक ही दर्पण है तो कांच के बने रहते। कांच के दर्पण ला देखे के बाद में
आदमी है तो अपन जो शरीर में कमी है ओला पूरा करते। नित्य आप देख लो, बड़े बिहनिया सुत उठ के दर्पण कर खड़े हो जा, दर्पण गोठिया की चालू कर देते। कस बहिनी तो टिकली टिड़गा गया सुतारो, तो टिकली लबने सुधार लेना। कौन गोठिया थे? कांच के दर्पण। कांच के दर्पण ला देखे के बाद में जीव के जीवन में काम जागते। कनो बहिनी नावा नावा ताजा ताजा कनो ब्यूटी पार्लर ले आए रही, अब कांच के दर्पण के आगे में कनो खड़े हो जाए, अपने चेहरा नहीं पहचान सके। मेहरोया ऐसे करते। कांच के दर्पण ला देखे के बाद में जीव के जीवन में काम जागते। अब मानस रूपी दर्पण ला पढ़े के बाद में जीव के जीवन में राम जागते। शरीर में कमी है तेला पूरा करे बरे कांच के दर्पण है तो बताते। और जिंदगी में चरित्र में जो कमी है ओला पूरा करे बार ए रामचरितमानस है तो बताते। आवा ए प्रसंग के माध्यम से आप हम सब के बीच में का संदेश मिला था? काबर बनाए ये धरती लमाली, काबर बनाए आकाशला, काबर बनाए दिन रात लमाली, काबर बनाए दिन मान लमाली, काबर बनाए रात ला। ये चारों लाइन ला विचार करना है, बस हो गए रामायण। काबर बनाए ये धरती ला माली। वास्तविक में कभू विचार करके देखन कि ये धरती ला परमात्मा है तो काबर बना है। चरण रखे बर धरती ला बनाएगा, प्रकाश करे बरिया काशला, करम करे बरे दिन मान ला बनाए भैया, विश्राम करे बरे रात ला। आज आदमी है ते मन उल्टा पुल्टा काम करा थे। कनो कनो व्यक्ति ला जाके देख लेना, कहाँ गए तोर बेटा, वो ऐसे कभी नहीं तो दिन भर सुते है गाज, और रात की कहाँ जाते वो है? कौन जन कहाँ जाते 12 बजे रात तक गिंजरत रहते वो। तब दिन माला काबर बना है भैया, कर्म करे बर बना है। लेकिन आज हमारे कलयुग में कर्म है तो रात की हुआ थे और दिन मान आदमी मन सोआ थे। केवल नींद में सोना ही सोना नहीं सज्जनों। आज आपके गांव में राम कथा होते, लेकिन जैन आदमी वास्तविक में दिन मान भी राम कथा सुने लिया है। ये मान के चलना जीते जी तो है, आज जठना में जागत जागत ही सो है। काबर बनाए ये तोरे तनला माली, काबर बना आज ये में प्राण ला। वास्तविक में ये जीवन ला ये तन ला भगवान है तुम काबर बना हुई। जरा पढ़ के देखन, विचार करके देखन, ये तन ला काबर बना है। अरे भक्ति करे बर तन ला बनाएगा, मुक्ति पाए बर जाने ला। ये तन है तो तेकर माध्यम से भक्ति हो सकते सज्जनों। मिले प्रसंग के मुताबिक से आज बड़ा मुश्किल से मानव तन आप हम सबला मिले हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। लेकिन विचार करो, आप हम सब के शरीर ला कामे लगा के ये जिंदगी ला बर्बाद कर देता है। आदमी मन दुख पाते, ये जीव है तो दुख पाते, और दुख पाते तब बहुत पछताते।
आदमी सुख के समय में पछताए नहीं, सुख के समय में आनंद हो जाते, लेकिन जब व्यक्ति है तब तकलीफ पाते तब बहुत पछताते। और पछताए के बेर में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, परमात्मा ला दोष लगाते, समय ला दोष लगाते, अपन कर्म ला दोष लगाते, अपन भाग्य ला दोष लगाते। एक कथा प्रसंग है, कथा प्रसंग कहां के कथा प्रसंग आप सबके बीच में रखा। भगवान राम है 14 साल के वनवास ले वापस आ गए। भगवान राम है तो अपन मुखरुत वाणी से अयोध्या के नर नारी मल्ला सुंदर शिक्षा बतावा थे। रामचरितमानस में अनेक प्रकार की गीता है कि बताते। रामचरितमानस में अनेक गीता है और गीता काला कथे, गीता के शाब्दिक अर्थ का होते। जेन बात ला आप हम सब कर चुके हैं, जे कामला ओ कामला कोई कारणवश भूल चुके हैं। इहीला कोई संत के माध्यम से, भगवंत के माध्यम से हमारे बीच में जानकारी दे देना। एक रे नाम गीता है। आप हम सब इसे का कामला कर चुके हैं, तेल भुलाया। सज्जनों, दाई मन से, बेटी मन से, बहिनी मन से निवेदन है, मोरवाद एक मंडली है, आप सबके ध्यान अभी जुड़े नहीं है। मैं चाहूं आप लोग बढ़िया से बढ़िया कथा के माध्यम से जानकारी दे सकें। आप हम सब एक बार भगवान से मिल चुके हैं, एक बार हाथ ऊपर हो जाए। कौन कौन व्यक्ति भगवान से मुलाकात कर चुके हैं, एक बार हाथ ऊपर हो जाए। बढ़िया। और वो समय ना बता सकते आप कौन से समय वो भगवान से मुलाकात कर रहे हो, कब कर रहे हो, कोई जानकारी मिल सकते? बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप हम सब जैसे आधार राशन कार्ड ला लेके राशन दुकान जाता, तो राशन दुकान जाए बार आप हम सब ला लाइन लगे लगते, वैसने आप हम सब भगवान के दरबार में लाइन लगा रहे हैं। ओ समय में आप हम सब के जन्म कनो बानर के रूप में, कनो मेढक के रूप में, कनो सर्प के रूप में, 84 लाख योनि में जितना जीव जंतु है, जलचर थलचर नभचर, ये सब आप सब जन्म लेके आके भगवान के दरबार में आप सब लाइन लगे रहे हो। का भगवान ए जीव योनि से मुक्ति कर दे। भगवान आपके कर्म ला देखिस, आपके भाग्य ला देखिस, देखे के बाद में विचार करके बताइस कि आपकी योनि और बाकी है। अभी आप ला मुक्त नहीं कर सको, अभी आप ला बानर के बाद में चिड़िया बनना पड़ी, चिड़िया के बाद में सर्प बनना पड़ी, सर्प बनने के बाद हाथी बनना पड़ी, हाथी के बाद और अनेक जीव हैं। ये सब जीव में आप हम सब भटकता है। आखिरी योनि आप कैलेंडर उठा करके देख लेना, आपके जेन योनि से चल के आओ, कैलेंडर में लिखा है कि आप नभचर योनि से आओ, कि जलचर योनि से आओ, कि थलचर योनि से आओ। एक कैलेंडर में वर्णित है। तब कहीं परमात्मा ओ योनि में 84 लाख 83 लाख 9,999 योनि पार करे के बाद परमात्मा के शरण में आप सब गे रहे। ओ समय परमात्मा आपके आवेदन स्वीकार करी
ठीक आप लम्हे मानव बनाए बर समय देते हो। आप मुक्त चाहत हो ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, एकर से छुटकारा होना चाहत हो ना, तो ठीक है। एक योनि है, ये योनि के माध्यम से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वो योनि मनुष्य है। आप हम सब की कृपा रहीस भगवान की, आप हम सब ला मानव बना दीस। माता पिता के कर्म के हिसाब से आप हम सब अपन अपन माता के कोख में 9 महीना तक ले समय देंगे, और वो 9 महीना में पता नहीं माता के स्तन तो वो समय हमला प्राप्त नहीं रहीस, लेकिन पता नहीं वो परमात्मा काला ला के हमला खिलावत रहीस, कैसे सुतावत रहीस, कैसे हमला हमर सन बात करत रहीस। वो परमात्मा ते आप हम सब माता के कोख में एती खेलन ओती खेलन, पता नहीं काला खान। आखिरी परमात्मा का एक प्रश्न रखें आप हम सब का, परमात्मा ए माता के गर्भ में आप मोला डाले हो, ए माता के गर्भ है नरक के भांति है। माता के मलमूत्र, माता के हर चीज, माता के रक्त, एकर बीच में मैं ए मानव जन्म लेके आता। ए माता के लार पीत मल मोला सहन नहीं होए प्रभु, मोला सहन नहीं होए। ए माता के गर्भ से मोला बाहर कर दे। परमात्मा वो समय एक शर्त लगा थे, अरे मानव मैं तोला ये नरक से निकाल सकता हूं, लेकिन एकर से बड़े दुनिया में जाए के बाद में नरक है का, वो नरक में चली जाबे कि स्वर्ग में जाबे। आदमी वो समय शर्त लगा थे परमात्मा से, कथे परमात्मा आप एक बार प्रयास करके मोला निकालो, मैं आपसे वादा करत हूं ए माता के गर्भ ले निकले के बाद में, ए धरती में जाए के बाद सिर्फ मोर एक ही काम रही का, सिर्फ तोर भजन करना, सिर्फ तोर भजन करना और धर्म के रास्ता में चलना, परहित के काम करना, गरीबों की सहायता करना, नेकी के काम करना, बस यही काम रही हूं। एकर से दूसरा काम नहीं करूं के आप हम सब ये बात के वादा कर चुके हैं। परमात्मा दयालु है, माता की गर्भ से निकाल दी, निकाले के बाद भी परमात्मा अभी भी आप हम सबके सानिध्य में हैं। कोनो कोनो लइका ला 5 दिन 10 दिन हो रहे ना, ओ लइका है तो मुस्कुराते, ओ लइका हंसते ता दाई दादा मन कथे का, देखो देखो ए लइका ला भगवान हंसवावा थे। ओ समय भगवान हंसवाते आप हम सब ला, लेकिन यही लइका धीरे धीरे बाढ़ के ए मनुष्य योनि ला प्राप्त करे के बाद, जब ए दुनिया ला जान जथन की ए मोर बाप ए मोर माए ए मोर परिवार है, बस आकर के भगवान के जो बात हो वो सब बात ला आप हम सब भुला जाते। तब परमात्मा राम है तो यही बात ला याद करके अपन अयोध्या के नर नारी मल्ला समझा के एक बार और समझा के कथे का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गा, साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परिलोक समा। हे मानव, बड़े भाग्य से मानुष के तन मिले हैं, और ये मनुष्य के तनला पाए बर देवता मन घलो तरसते।
मनुष्य योनि में भगवान ला खोजे के जरूरत नहीं है। ये मनुष्य योनि में भगवान ला खोजे की जरूरत नहीं है। मनुष्य जन्म लेके आते घर में साक्षात माता और पिता ही मन भगवान, और देवता मल्ला माता के हाथ से खाए बर तरस जती। देवता मन ये धरती में चले बर तरस जथे। आप देख लो, मनुष्य के परछाई मिल सकते, लेकिन देवता मन के परछाई नहीं मिले। ए पाई के देवता मल्ला की ही इसकी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ए सुर देवता मन भी मानव के योनि ला बड़े योनि बताए, लेकिन आप हम सब के किस्मत है सज्जनों, आप हम सब किस्मत वाला जो मनुष्य योनि ला पा के आए के बाद में व्यक्ति अपन कर्म के हिसाब से काम करते, प्रारब्ध के हिसाब से आदमी अपन काम करते, और काम हाथ चुप हो जाते। जेन मकसद ले हमला चलना है वो मकसद में आप हम सब नहीं जा पावन, तब चुप होते, तब चुप होते, तब व्यक्ति है तो एक परमात्मा ला त्याग करके दूसरा परमात्मा के आश्रम में जाते, पंथ बदल देते, धर्म बदल देते, और धर्म बदले के बाद में जब तकलीफ मिलते तब ये परमात्मा वाला कथे का काल ही कर्म ही ईश्वर ही। काल मतलब होते समय, और दुनिया में सब चीज अचल है, लेकिन एक चीज है तो चलने वाला है, और का ये समय है तो रुकने वाला नहीं है। आज सोमवार और कल हो जही मंगलवार। ये मान के चलना कि 13 तारीख 13 फरवरी हमार अरोध के पावन बस्ती पर औ मिलने वाला नहीं है। ये है समय। और दूसरा काल कर्म, व्यक्ति अपन अपन कर्म के हिसाब से ही ये तकलीफ ला पाते। एक बात याद आते मुझे, महाभारत की कथा। भीष्म पितामह है तो महाभारत के लड़ाई लड़त रहा है। भीष्म पितामह है तो आज तक कोई गलत कर्म नहीं करीस, आज तक झूठ नहीं बोलीस, आज तक कोई पाप नहीं करीस। अर्जुन है तो भीष्म पितामह ला बाण मार के बाण के छैया में सुता देते। भीष्म पितामह है तो भगवान कन्हैया ला देख के कहते, कन्हैया अरे मैं तो ये दुनिया में आए हूं तो मैं दुनिया में आकर के कोई ऐसे अनैतिक कर्म नहीं करे हो। कन्हैया ए मोला बाण के सैया में सुताए के कारण का है। आप सबसे निवेदन है, ए प्रसंग मार्मिक प्रसंग है, जे प्रसंग आप सबके बीच में रखा था और आप सब हल्ला करत हो। एक कथा में मनोरंजन नहीं मिल सके। भीष्म पितामह कथे जिंदगी में मैं कोई गलत कर्म नहीं करे हो, लेकिन आज बाण के छैया में मूल सुताए कारण का भगवान कन्हैया के हिस पितामह सबसे पहली मोर मस्तिष्क सला दे। पितामह बाण के सैया में छो है, भगवान कन्हैया के मस्तिष्क सला देखे तब मस्तिष्क में जैसे टीवी चलते ना वैसने चले के चालू हो गई। भीष्म पितामह के एक जन्म पूरा दिखाते, भीष्म पितामह के दूसरा जन्म दिखाते। भीष्म पितामह कोई पाप नहीं करी, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म
27वां जन्म है तो भीष्म पितामह के प्रारंभ हो गए। भीष्म पितामह रथ में चढ़ के जावत रहा है और रथ में चढ़ के जावत रहा है। सड़क में एक सर्प है तो बैठे रहा है। भीष्म पितामह कथे अभी मोर पाछू में कतको रथ आवा थे, अगर ये सर्प है तो रथ में अगर एकर ऊपर चक्का पहिया चल जाही तय बिन मारे के मारे मर जाए। तेकर ले ए सर्पला ए जगह से ए रास्ता से हटा देते हैं। पितामह एक बाण न लेकर के बाण में वो सर्पला हाथ में ऊंचाई और ऊंचा करके ऐसे फेंक दी। जैसे वो सर्प है ऊपर में फेंकई, एक वृक्ष में जाके लटक गई और वृक्ष का के बबुल के पेड़ में कांटा कांटा रहा है। वो कांटा में जाके वो सर्प है 50 कांटा के छिद्र में वो सर्प है तो गुथा गए। सर्प के शरीर में 50 टन कांटा गड़ चुके हैं। भीष्म पितामह आगे निकल गई, लेकिन आज वो सांप है तो ना मर सकत है ना जी सकत है। भीष्म पितामह ये नजारा ला देखी भगवान कन्हैया ला कथे के सौ बस समझ में आ गई। व्यक्ति के एक जीवन नहीं अपितु अनेक जीवन के प्रारब्ध, अनेक जीवन के कर्म के हिसाब से व्यक्ति है तो तकलीफ पाती। हर व्यक्ति ला अपन अपन कर्म ला प्राप्त। आओ एक गीत आप सबके बीच में रख दूं, होकर बाद एक कथा प्रसंग आप सबके बीच में बता।